हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके अर्धवार्षिक एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये क्वेश्चन पेपर उत्तराखंड बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 अर्थशास्त्र का है, जिसको आपने क्या करना अच्छे से तैयार कर लेना है। ये डिमांड आई थी, कमेंट किया था तानिया ने मुझे, तो उस उनकी डिमांड पे ये क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आया हूँ। तो बेटा आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे देख लेना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना उसके बाद, ठीक है। तो इससे तैयारी कर लीजिए, काफी क्वेश्चन आपके यहाँ से देखने को मिल जाएंगे सेम टू सेम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अर्धवार्षिक पेपर 2025-26 अप्रैल एग्जाम के लिए है, ठीक है। अर्धवार्षिक परीक्षा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का कक्षा 11, 80 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर रहेगा। 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं। 3 घंटे का पेपर रहेगा। सारे निर्देश सामने आपके दिए हुए हैं, आपने इसको एक एक करके अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, वीडियो को आराम से पॉज करके वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना है और क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, और या वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन अपने नोट कर लीजिए आप, ठीक है। जो आपको सुविधाजनक लगे वो कर सकते हैं आप। चलिए, तो कई खंडों में बांटा गया है। देखो सेक्शन कितने खंडों में बांटा गया, और बहुत 2 खंड हैं। टोटल 28 प्रश्न है इस क्वेश्चन पेपर में निर्देश दिए हुए, देख लीजिए। 1 से 15 तक 15 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। उसके बाद आगे अलग अलग टाइप के एमसीक्यू टाइप के, उसके 1 लाइनर 2 लाइनर इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए, लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय। पहले देख लेते हैं क्या है खंड कौ। खंड कौ सेक्शन ए में प्रश्न नंबर 1 कौ से लेकर आपको दिया गया है, 15 क्वेश्चन तक रह गए। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन को देख लेना है क्या करके। प्राथमिक ये आंकड़ों के संकलन की विधि है, आंकड़ों होना चाहिए, यहाँ पे सही नहीं लिखा है, ठीक है, गलत लिखा हुआ है। ठीक हो गया। दंड आरेख क्या है, उसके इंटरनेट से संकलित आंकड़े कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जब किसी श्रेणी में मानों मूल्यों का समान महत्व नहीं होता है तो गणना करते हैं, किसी गणना करते हैं, देख लेंगे आप। सारे एमसीक्यू हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो इनके विकल्प नीचे दिए गए हैं। आपने क्या ना एक एक करके देख लेना है, वीडियो को पॉज करके। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं मेन मेन क्वेश्चन पढ़ के आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अगला निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो कथन आपके सामने अभिकथन 1 और कारण दिया हुआ है, इनको पढ़ के आपने क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अर्थशास्त्र का जनक कौन है, ये आपको बताना है। प्रतिदर्श को परिभाषित कीजिए, क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रतिदर्श का मतलब सैंपल्स है यहाँ पे। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है, ये आपको बताना है। एक सिंपल सा सूत्र है, वो आपने बताना है, ठीक है। क्या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, कारण बताइए। क्या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, अगर है तो कारण बताना है आपको उसका, ठीक है। 2 नंबर का, आंकड़ों से क्या आशय है, जो डाटा होता है उसका क्या आशय है पूछ रहा है, डेफिनेशन पूछ रहा है, उसकी मीनिंग पूछ रहा है कि आप क्या जानते हो उसके बारे में, ठीक है। यादृच्छा परिचय प्रतिचयन से क्या आशय है, ठीक है। यादृच्छा प्रतिचयन से क्या आशय है आपको बताना। 2 नंबर, समांतर माध्य ज्ञात करने का लघु विधि का सूत्र बताइए। समांतर माध्य ज्ञात करने का जो लघु विधि है उसका सूत्र बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न आंकड़ों में प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना कीजिए, ठीक है। निम्न जो आंकड़े दिए गए हैं उनके समांतर माध्य की गणना करनी है, किससे, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, एक अच्छी प्रश्नावली को प्रश्नावली की विशेषता बताइए, ठीक है। एक अच्छी प्रश्नावली क्या होती है उसकी विशेषता आपको बतानी है। ये सारे क्वेश्चन 3 नंबर के आ चुके हैं, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ों में अंतर बताइए, ठीक है। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, द्वितीय आंकड़े क्या होते हैं, इनको आपने अच्छे तैयार कर लेना है। निम्न आंकड़ों में माध्यिका की गणना कीजिए, ठीक है। निम्न आंकड़ों में माध्यिका की गणना करनी है, आंकड़े दिए गए हैं, इनकी माध्यिका बनानी है, ठीक है। माध्यिका निकालनी है आपने। नीचे दिए गए आंकड़ों से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें बहुलक निकालना है आपने। 5 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, इसको आपने देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, 14 में एक माध्यमिक विद्यालय की निम्न छात्र का वृत्त आरेख पाई चार्ट जिसे कहते हैं, पाई चित्र बनाइए, ठीक है। ये कक्षा दी है और छात्र दी है, इनका पाई चार्ट आपको बनाना है। क्लियर हो गया, तो सिंपल आपने ये कर लेना है। 1 नंबर का रहेगा ये। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो रहने वाला है, सेक्शन बी शुरू होता है यहाँ से। भारत का प्रथम आधिकारिक जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष किया गया था, 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन है कुछ, तो इनको आपने देख लेना है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति थी, क्या प्रकृति थी आपको बतानी है, ठीक है। पिछड़ी, गतिहीन, अविकसित या उपयुक्त सभी, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है, ठीक है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया होना चाहिए था, यहाँ पे मात्रा नहीं दी है, देखो नीचे हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। क्लियर, तो ये ऑप्शन दिए, इनको आपने चेक कर लेना, ठीक। उसका अगला किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम है, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम क्या है, ये आपको बताना है। इसका अणव है, निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो 2 कथन दिए आपको, अभिकथन दिया है, कारण दिया है। इसको पढ़ के आपने क्या करना है, नीचे ऑब और 100 में से, ऑब और 100 2 में से क्या करना है, एक राइट आंसर आपने चुनना है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य, ठीक है। इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। इसका योजना को परिभाषित कीजिए। योजना क्या होती है, प्लानिंग क्या होती है, उसको डिफाइन करना है आपने। प्लानिंग को डिफाइन करना है। उसके बाद पूंजी क्या है, पूंजी क्या है इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट है आपका, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में विभिन्न अवसंरचना सुविधा का विकास करने का मूल
उद्देश्य क्या था, ठीक है, इसका मूल उद्देश्य बताना था गवर्नमेंट का, ठीक है, ब्रिटिश सरकार का। मानव पूंजी को स्पष्ट कीजिए, जो मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल जिसे कहते हैं उसको स्पष्ट करना है, उससे आप क्या समझते हैं, मतलब ठीक है, हरित क्रांति क्या थी या क्या है, ठीक है, हरित क्रांति के बारे में आपको बताना है इसमें। इसके बाद देखिए अगला है उदारीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर बताइए, ठीक है, मानव पूंजी क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, फिजिकल कैपिटल क्या होता है, ये आपको बताना है। इसके बाद उदारीकरण हो गया, इसके अथवा में दिया है नीति आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो नीति आयोग है भारत का, उसके बारे में आपने बताना है, इसको आपने अच्छे तैयार कर ले रहे हैं। आउटसोर्सिंग क्या है, क्या यह भारत के लिए सही है, टिप्पणी कीजिए। आउटसोर्सिंग क्या होती है ये आपको बतानी है, और ये क्या भारत के लिए सही है ये आपको बताना है। इसके हरित क्रांति के लागू होने के कारण बताइए, ठीक है, हरित क्रांति क्वेश्चन नंबर 25 है, हरित क्रांति के लागू होने के कारण बताइए, क्या कारण थे ये बता रहे हैं। 5-5 नंबर में पूछे गए क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छे देख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में के आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन करना है। भारत के जो आर्थिक नियोजन के उद्देश्य हैं उनका वर्णन करना है। इसके अलावा देखिए 27 सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारत में आर्थिक सुधारों की विवेचना आपको करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका। निम्नलिखित केस अध्ययन को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस केस को आपने अच्छे से पढ़ लेना, नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चनों के आंसर आपने देने हैं। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। और तानिया आपने क्या करना है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना बेटा, और बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिए सभी बच्चे जो भी कक्षा 11 के। और अगर इसके अलावा कक्षा 11 के जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने कुछ पोल डाल रखे हैं कक्षा वाइज की कौन सी क्लास से आप पढ़ रहे हैं इस समय, ठीक है। तो जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास का वो कर दिए, उसी प्रकार से मैं कंटेंट यहाँ पे आपको अवेलेबल कराता रहता हूँ। 9, 10, 11, 12 का कंटेंट, जिस क्लास के ज्यादा पोल आते हैं उस क्लास का ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं आप लोगों को डिलीवर करने हैं। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपने एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों से शेयर कर देना है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल से जुड़ जाओ बेटा सभी, और जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।